नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 16वां, देवी और आसुरी व्यक्तियों का स्वभाव। अब कृष्ण उन 26 गुणों का वर्णन करते हैं जो मन को आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति का लक्ष्य, जैसा कि बार बार और जोर देकर कहा गया है, अहम की चेतना का उत्कर्ष है। इस तथ्य को अनुभव करना कि दूसरी आत्माओं और पूर्ण परमात्मा में भिन्नता सबसे बड़ा वह भ्रम है जिससे अन्य सब भ्रमों की उत्पत्ति होती है। व्यक्तिकता के भाव का मूल अनंतता में है। परमात्मा ईश्वर जो सबकी आत्मा है, उसके बिना और कोई वास्तविकता नहीं है। वह नित्य चेतन, नित्य सत और नित्य नव आनंद है। किसी ने उसे बनाया नहीं है, वह स्वविद्यमान है। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से परिष्कृत करने वाला गुण वह गुण है जो हमें सचेतनता की ओर ऊंचा उठाए। श्री भगवान ने कहा, अभय हृदय की पवित्रता, ज्ञान की प्राप्ति और ध्यान के अभ्यास में अध्यवसाय, सात्विक दान, आत्मसंयम, प्रतीक रूप से ईश्वर और देवों के प्रति आत्मा अर्पण, पवित्र धार्मिक क्रियाओं को करना, पवित्र लोगों की सेवा और अग्निहोत्र, पवित्र अग्नि में आहुति देना, यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, आत्मानुशासन, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, किसी की निंदा में अभिरुचि न होना, सबके प्रति दया, लोलुपता का अभाव, कोमलता, स्वयं के प्रति ध्यान आकर्षित न करना, लज्जा, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता, चरित्र का तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, द्वेष और अहंकार का अभाव। हे अर्जुन, ये गुण उनके लक्षण है जो देवी वृत्ति के होते हैं। अभय पूर्ण निरासक्ति से आता है। यह उन लोगों की स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है जो यह अनुभव करते हैं कि उनके पास रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है। निसंदेह आत्मरक्षण की प्रवृत्ति भय का मौलिक कारण है। अहम या भिन्न व्यक्तिगता होने का भाव भय की वृत्ति को जन्म देता है। अहम की चेतना शरीर के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होती है। इसीलिए शरीर की रक्षा की चिंता से भय उत्पन्न होता है और जब तक शरीर से आसक्ति रहती है उसे जीता नहीं जा सकता। व्यक्ति की शरीर चेतना जितनी अधिक विस्तृत होती है उसमें यह सब शामिल हो जाता है, जैसे अधिकार का भाव, अपनी कीर्ति की चिंता, व्यक्तिगत शक्ति या महत्व का भाव, और भय का अनुभव भी उतना अधिक बढ़ता जाता है। उसके विपरीत निर्भयता इन आसक्तियों के त्याग से आती है। अनंत ईश्वर में अपनी इन आसक्तियों को संभवतः विपरीत क्रम में त्यागने से निर्भयता आती है। यथा आत्म महत्व की इच्छा, किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने अधिकार में करने की इच्छा, दूसरों की तुलना में अधिक सम्मान, प्रशंसा आदि पाने की इच्छा,
अपनी धन संपत्ति आदि के प्रति आसक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति आसक्ति, और अंत में शरीर को अपने स्व का स्वरूप समझना। निर्भयता को विकसित करने का सबसे तीव्र और सुनिश्चित मार्ग है ईश्वर को प्रेम करना। उसे प्रेम करने से व्यक्ति अपनी किसी भी शक्ति की तुलना में कहीं अधिक बड़ी शक्ति द्वारा सुरक्षित अनुभव करता है। हृदय की पवित्रता तब आती है जब व्यक्ति अपने हृदय से अपने सच्चे स्वभाव से भिन्न अन्य सभी भावों को हटा देता है। इस प्रकार पवित्रता उस सब को हटाने से प्रारंभ होती है जो उसकी अहम की चेतना को पुष्ट करता है। निश्चित रूप से इसमें ऊपर कही गई भय को बढ़ाने वाली सारी अभिप्रेरणाएं शामिल हैं। इसमें स्वार्थपूर्ण या अप्रत्यक्ष इरादे को भी अवश्य सम्मिलित करना होगा। जो व्यक्ति हृदय से शुद्ध होता है वह निर्दोष होता है और किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको इस्तेमाल करने की उसकी जरा सी भी इच्छा नहीं होती। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वास्तव में यह स्वाभाविक रूप से ऊपर बताए समस्त आध्यात्मिक गुणों, द्वेष रहितता, क्षमा, सत्य आदि को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। अद्य व्यवसाय, ज्ञान की प्राप्ति और ध्यान का अभ्यास एक प्रमुख गुण है। व्यक्ति जिस लक्ष्य में विश्वास करता है उसे यह वह उचित और योग्य समझता है। उसमें इच्छा शक्ति के निरंतर और बार बार प्रयोग की यह गुण अपेक्षा करता है। अपने निरंतर नए रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण अद्य व्यवसाय जिद या हठ से भिन्न है। हठ में तथ्यों को पुनः जांचने या परखने की अस्वीकृति होती है या उनके संबंध में अपनी स्थिति का पुनः मूल्यांकन नहीं होता। अद्य व्यवसाय का अर्थ है अन्य किसी लक्ष्य के द्वारा स्वयं को विचलित न होने देना और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक रचनात्मकता और नए हल के साथ हर कठिनाई का सामना करना। अतः अध्यवसाय का अर्थ है अपनी स्थिति को पुनः परखने की इच्छा होना और अगर आवश्यक हो तो अपनी पहले की धारणाओं को सुधारना और अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नित नए मार्ग खोजना। इसका अर्थ है दृढ़ विश्वास होना कि यदि व्यक्ति अपने उच्च सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़े रखता है तो ठीक और सत्य है, अंततः वह अवश्य होगा। सात्विक दान का अर्थ दान देने के अतिरिक्त और बहुत कुछ है। इसका अर्थ है कि औरों के लिए अपने विचारों में इस सहज बोध के कारण उदार होना कि हर व्यक्ति मूल रूप से इस एक इच्छा से अभिप्रेरित है कि वह सच्चिदानंद दिव्य आनंद को प्राप्त करे। अधिकांश लोग इस आदर्श को गलत तरीकों से प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा वे अज्ञान के कारण करते हैं। अतः उदारता की मनोवृत्ति इस भाव पर आधारित होनी चाहिए, जो भाव बच्चों के द्वारा किए संस्वर पाठ के समय किसी श्रोता में से का था। सुसी, घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे मित्र ही तो हैं। दान देते समय या दूसरों की भौतिक रूप से सहायता करते समय इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी दूसरे व्यक्ति को ऐसा न लगे कि तुम उस पर एहसान कर रहे हो। यह स्मरण रखो कि ग्रहण करने में उसके आत्मसम्मान और महत्व की भावना को चोट न पहुंचे। तुम उसको जो दे रहे हो या उसके लिए कर रहे हो उसके बदले अपने लिए उसे कुछ करने दो। कभी भी उसे अपना चाटुकार बनाने का प्रयत्न मत करो। वास्तव में उसका आत्मसम्मान तुम्हारे अपने आत्मसम्मान के साथ एक स्तर पर ही
रखा जाना चाहिए, अन्यथा उपहार प्राप्त करना अपनी बेइज्जती करवाने जैसा या कम से कम ऐसा एहसास दिलाना हो सकता है कि व्यक्ति पर एहसान किया गया है, और इससे कभी कभी देने वाले के प्रति एक प्रकार का गुस्सा भी उत्पन्न होता है। आत्म संयम का अर्थ है हमेशा यहाँ तक कि इंद्रिय सुख भोग के समय भी आंतरिक रूप से परमात्मा में केंद्रित होने की अनुमति को बनाए रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि अच्छी चीजों का आनंद ना उठाया जाए, बल्कि यह समझना है कि आनंद का स्रोत वे वस्तुएं नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना हृदय है। साधु और अन्य धार्मिक लोग कभी कभी व्यक्ति को किसी चीज का आनंद उठाने की आज्ञा नहीं देते। यह बहुत शुष्क दृष्टिकोण है। वृत्तियों को या चित्त के भंवरों को शांत करने का अर्थ पतंजलि के अनुसार व्यक्ति के अनुभव के सामर्थ्य को मृत करना नहीं है, बल्कि उसकी अनुभूति को शांत करना और पूर्ण रूप से ग्रहणशील बनाना है। अनुभूति के बिना चेतना नहीं हो सकती। वास्तव में अनुभूति चेतना है। आध्यात्मिक प्रगति अनुभूति की ग्रहणशीलता को परिष्कृत करना है। यह केवल तभी संभव है जब अंतर्बुद्धि शांत है और इसीलिए शुद्ध है। अतः किसी इंद्रिय अनुभव में भोजन या यौन सुख या किसी भी अन्य वस्तु का आनंद उठाते समय पूर्व रूप से उस इंद्रिय सुख की संवेदना के वश में मत हो जाओ। हर अनुभूति की अभिव्यक्ति में संयमित रहो। इस प्रकार आत्म संयम धीरे धीरे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और तुम इंद्रियों पर प्रयत्न रहित नियंत्रण को विकसित कर पाओगे। पवित्र धार्मिक क्रियाओं को करना सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए आदेश के समान है। एक गुण के रूप में इसे सूची में शामिल किया गया है। इसे बाह्य आचरण की अपेक्षा मुख्य रूप से मनोवृत्ति के रूप में समझना आवश्यक है। यज्ञ की अग्नि में संस्कृत मंत्रों के साथ आहुति डालने से व्यक्ति को स्पंदन के सूक्ष्म पहलू के साथ विशेष रूप से ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम के साथ अनुकूलन में सहायता मिलती है, और इससे व्यक्ति को कुछ सुनिश्चित बाह्य परिणामों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि परिणाम माया के जगत तक सीमित होंगे। इन क्रियाओं के साथ आत्मसमर्पण का भाव जुड़ा हुआ है। केवल इस विचार के कारण इनके परिणाम उसे माया से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी ओर मानसिक आत्मसमर्पण हृदय का और साथ ही मन का सर्वोच्च समर्पण है, और उसके साथ किसी बाह्य धार्मिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है, और उसका सर्वोच्च लाभ भी केवल प्रतीक रूप में है। पवित्र लोगों की सेवा, विशेष रूप से गुरु की सेवा भी इस हार्दिक भाव के साथ की जानी चाहिए कि उनकी उच्च चेतना को स्वयं में ग्रहण किया जा सके। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी यद्यपि एक मनोवृत्ति नहीं है, पर यह मनोवृत्ति बन सकता है यदि व्यक्ति उसे ग्रंथों के प्रति आदर के अर्थ में ले। उनके प्रति आदर से निश्चित रूप से उनका अध्ययन भी हो सकेगा। शास्त्र का चुनाव करते समय उचित शास्त्र का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सभी पुस्तकें जिनका उद्देश्य धार्मिक दर्शन है आवश्यक नहीं कि सत्य पर आधारित हो, प्रायः सच्चे और निष्कपट, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रबुद्ध नहीं है। ऐसे लोगों की रचनाओं को लोग ईश्वर के रहस्योद्घाटन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं या
कम सच्चे और अपने व्यक्तिगत यश के महत्वाकांक्षी लोगों की रचनाओं को भी शास्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसने एक पुस्तक लिखी और वह चाहता था कि उसे शास्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। उसने अपनी कृति को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और धार्मिक प्रवचन देने शुरू कर दिए। 15 वर्ष बाद मानो जैसे किसी फरिश्ते ने उसका मार्गदर्शन किया हो, वह अपने कुछ अनुयायियों के साथ उस स्थान पर गया और वहां खोदा गया और वहां सबने खोदा। फरिश्ते के द्वारा प्रकट किए गए वे शास्त्र मिले। इस प्रकार एक नए धर्म की स्थापना हुई और यद्यपि ये वह कृति के बाद में खो गई, पर उसकी प्रतिलिपि बहुत अधिक अनुयायियों को आकर्षित करती रही। कुछ झूठे धर्मों ने लोगों को अनुचित तरीकों से जीता है। लोगों की अंतर्बुद्धि के विवेक को नहीं, बल्कि उनके भोलेपन को प्रभावित किया गया। तुम्हारी सर्वोच्च आंतरिक भावना के अनुसार जो ठीक और सच्चा है, उसके अलावा अन्य कुछ भी स्वीकार मत करो। इसके अतिरिक्त ज्ञानी लोगों से भी सहायक मार्गदर्शन लो। जब किसी पुस्तक की शास्त्र प्रामाणिकता के विषय में ज्ञानी लोग सामान्य रूप से सहमत हो, अर्थात यदि अंतः बुद्धि का ऐसा आदेश है, तो उस कृति को शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कृष्ण ने हर प्रकार से संयमित होने का जो परामर्श दिया था, आत्म संयम को उसमें शामिल किया गया है। स्वयं को शाब्दिक या प्रतीक रूप में कभी दंडित मत करो। उदाहरण के लिए, मानसिक रूप से सजग रहने के लिए जितनी नींद की आवश्यकता है, उससे स्वयं को वंचित रखकर या अपने शरीर को धारण करने के लिए संतुलित भोजन न खाकर स्वयं को प्रतीक रूप में दंडित मत करो। सरलता का अर्थ है अपने समस्त व्यवहार में पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होना। इस संबंध में की गई कोई भी कमी कार्य करने की तुम्हारी शक्ति को निर्बल ही करेगी और किसी उचित उद्देश्य की अंतिम सफलता में तुम्हारे अध्यवसाय को भी कमजोर बनाएगी। किंतु ईमानदारी और सच्चाई व्यक्ति की शक्ति को ब्रह्मांड की अनंत और बड़ी शक्ति से जोड़ देती है। इसके लिए उस तुलना का प्रयोग उचित होगा जिसका हमने पहले भी प्रयोग किया है। जिस प्रकार किसी वाद्य यंत्र के ध्वनि करने वाले बोर्ड में व्यक्ति का अपना प्रयत्न अनंतता के कंपन की अनुगुंज से बढ़ जाता है, उसी प्रकार महान वास्तविकता भी कुछ और बन जाती है। अहिंसा या हानि रहितता निष्प्रभावी होने से कहीं अधिक है। जिनका तुम्हारे आदर्शों के साथ अनुकूलन है, उस अनुकूलन के परिणाम स्वरूप तुम्हें उनकी सहानुभूति, सहयोग और सहायता प्राप्त होती है। अहिंसा भले ही पहले ऐसा लगे, पर यह निष्क्रिय नहीं है। एक बार जब व्यक्ति अपने अहम के स्वाभाविक आवेग को हटा लेता है, तब वह अपने जीवन से जो चाहता है उन लक्ष्यों को बिना प्रयास प्राप्त कर लेता है। प्रायः भले ही यह आवश्यक नहीं है, दूसरों की सहायता से प्राप्त कर लेता है। सत्यता को स्पष्टवादिता में शामिल किया जा सकता था। इसका अर्थ यह भी है कि वास्तविकता जो है उसका कोई अन्य रूप हो ऐसा न चाहना। स्वयं के प्रति सच्चे रहो। कभी भी स्वयं से यह दावा मत करो कि तुम्हारे अभिप्राय वास्तव में जैसे हो सकते हैं उनसे भी बेहतर है।
जब हम वास्तविकता का सामना करते हैं, केवल तभी हम उसे जो वह होनी चाहिए वह बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने कठोरता से किसी से बात की है, हम अपनी वाणी को तभी कोमल बना सकते हैं जब हम स्पष्टता से इस तथ्य को समझ लेते हैं कि उस अवसर पर वास्तव में हमने कठोरता से बात की थी। क्रोध से मुक्ति किसी चीज की इच्छा न करने से मिलती है। वह चीज चाहे वस्तु हो या दूसरों का ठीक आचरण हो। क्रोध मन में अशांति और अस्थिरता उत्पन्न करता है। उचित क्रोध निसंदेह एक गुण है, पर यह गुण तभी है जब विशेष रूप से यह आध्यात्मिक नेत्र द्वारा शांत इच्छा शक्ति से प्रेरित हो, क्योंकि मोह का मध्य बिंदु शरीर की इच्छा शक्ति का स्थान है और वहां से उत्प्रेरित शक्ति आवश्यक परिवर्तन के लिए चक्र की दिशा को बदल सकती है। त्याग को कृष्ण ने विशेष रूप से स्वार्थ या अहम से प्रेरित उद्देश्य से परे कहा है। इसलिए इसका अर्थ निष्काम कर्म भी है, अर्थात कर्म के फल की व्यक्तिगत इच्छा से रहित कर्म। त्याग का अर्थ है अपनी आसक्तियों का त्याग। जो व्यक्ति यह कहता है, मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरा घर जलकर मिट्टी में मिल गया, मैंने संसार को त्याग का निश्चय कर लिया, निश्चय ही उसमें अभी त्याग का सही भाव नहीं है। मेरे परम गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी ने उचित ही कहा था, उस व्यक्ति ने संसार को नहीं त्यागा, बल्कि संसार ने ही उसे त्याग दिया। त्याग मुख्यतः हृदय से होना चाहिए। शांति का अर्थ है सभी परिस्थितियों में शांत होकर आंतरिक स्व में केंद्रित होना। जब दूसरे गुस्सा है और शायद आप भी गुस्सा हैं, तो स्वयं से कहो, सब कुछ घंटों में या दिनों में या एक सप्ताह या माह, एक वर्ष में सामान्य हो जाएगा। यह अवधि चाहे कितनी लंबी हो समाप्त हो जाएगी। नरक को कुछ भी धर्मों में सदा रहने वाला अर्थात स्थायी कहा गया है। इसका कारण यह है कि जब कष्ट आते हैं तो वे हमेशा रहने वाले या स्थायी लगते हैं, जबकि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ चल रहा है, सब परिवर्तनशील है। कोई भी लहर सदा अपने शिखर पर नहीं रहती। लहर का निचला भाग भी सदा नीचे नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्ति और निराशा के सन्मुख अप्रभावित और सदा ही स्वयं में शांत रहते हैं। दूसरों की निंदा में अभिरुचि न होना भी परिस्थिति और लोग जैसे है उसे उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने की इच्छा का होना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति चीजों को सुधारने या दूसरों को सुधारने में सहायता करने की कोशिश न करे। व्यक्ति संसार में जो भी अच्छा कार्य करता है, उसका परिणाम तभी अधिक अच्छा होगा यदि उसके सारे प्रयत्न सकारात्मक हैं, किसी के प्रति प्रतिक्रिया बर नहीं है, सबके प्रति दया करुणा नहीं है। जैसा कुछ लोग संस्कृत शब्द दया का अनुवाद इस अर्थ में करते हैं, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ निर्दयता का व्यवहार किया है, उसके प्रति करुणा होना सच्चे अनुभव को विकृत करना है, क्योंकि इसमें कृपा का भाव आ जाएगा। मानो आप अपने ऊंचे स्तर से दूसरे व्यक्ति को निम्न स्तर पर देख रहे हैं। दया में गर्व का भाव नहीं है। करुणा में हो सकता है कि तुम ऐसा अनुभव करते हो कि दूसरे आपको बहुत अधिक करुणावान समझते हैं। दया का अर्थ है दूसरों को इस रूप में स्वीकार करना कि वे भी आपकी तरह आत्म सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
लोलुपता का अभाव, अर्थात जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उसकी इच्छा न करना। कोमलता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य के लिए बाध्य न करना। शालीनता या लज्जा अपने प्रति दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के अर्थ में है, या यूं कहे कि संकोच से पीछे हटना, पर यह लोक प्रसिद्ध होने के अर्थ में नहीं है। यह झूठी शालीनता है। वेशभूषा के संबंध में लज्जा का अर्थ बहुत अधिक या बहुत कम सज्जित होना नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को आदर करते हुए सीधे साधे और अच्छी रुचि वाले वस्त्र पहनना है। आचरण में लज्जा का अर्थ स्वयं को दूसरों से ऊंचा दिखाना नहीं है, और न ही अपनी अयोग्यताओं के नकारात्मक दावों से दूसरों को थकाना है। वाणी की लज्जा का अर्थ है केवल इतना ऊंचा बोलना कि दूसरे सुन सके, अपने विषय में बहुत अधिक न बोलना, दूसरों के प्रति आदर, और यदि संभव है तो उनकी राय में रुचि दिखाना। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।